नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो लियो के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए चलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो लियो जो आपके पर्सन हैं आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो एक दूसरे की जो इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही थी, तो अगर वो किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करते, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है जिसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन हो सकती है, धोखा दिया जा सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को छोड़कर अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और अगर वो जो लियो हैं अगर वो उनको माफ़ भी नहीं करते तो वो अपने दिल से उन्हें माफ़ करते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार की फैमिली की मदद लेते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं, ताकि ये रिश्ता खुशियों भरा हो सके, अबंडेंस आ सके, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके, और जो चीज़ें इस रिश्ते से अभी तक नहीं मिली हैं, यानी कि जो जिस वजह से परेशानी दुविधाएं आ रही थी वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में मिल सकें। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वो इस रिश्ते में बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, माफ़ी मांगते हुए, इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस रिश्ते को एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे को हफ्तों से, महीने, सालों से जानते हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर जो ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, हो सकता है कि एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो अगर वो इसके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से, कि मतलब वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, इस तरह से वो इस रिश्ते में अगर उनके एक बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ पार्टीज़ में जाएंगे, इंजॉय करेंगे, पिक्चर देखेंगे, या जहाँ भी उन्हें मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन मिलती है जिस चीज़ से भी, तो अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए यानी कि लियो के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं कि अब लियो अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़। लियो की अपने पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो लियो आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इसमें बाधाएं, परेशानियां, दुविधाएं आ रही हैं, तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अपने मन को मतलब ये सोच कर कि जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए हिम्मत के साथ, करेज के साथ, साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और इसमें एक जो यूनिवर्स एक
ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो जो आपका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, जो वेट आप कर रहे हैं वो ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि कब इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएंगे। या तो उनके पर्सन कब इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएंगे, उनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सन का सोच रहे हैं कि आपके पर्सन खुद यानी कि लियो कब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें ठीक होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, फिर से ये रिश्ता पहले जैसा होगा। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस न्यू ब्रांड बिगनिंग, जो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है, उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि एक बिगनिंग की शुरुआत कर दी जाती है, तो जो वेटिंग पीरियड चल रहा था, जिसके लिए वो बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, वो ख़त्म हो सकती है। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो लियो के पर्सन हैं वो लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या लियो के पर्सन लियो के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में? चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए। यूनिवर्स जी बताइए कि क्या क्या लियो के पर्सन लियो के लिए अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिलहाल जो लियो के पर्सन हैं उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी के लिए क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी उन्हें दुख मिला है, वो अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जिस पर वो महसूस कर रहे हैं कि जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, भरोसा किया था, तो वही उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। मतलब कुछ ऐसा किया है कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से बाहर निकलने में असमर्थ है, मतलब बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इतना और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में हैं, दुविधा में हैं, और उन्होंने अचानक से मन बनाया है कि वो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से सडनली वो उन्होंने सोचा है कि अभी जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, समय ठीक नहीं हो जाता, वक्त ठीक नहीं हो जाता, तो फिलहाल के लिए वो नई जगह पर नई चीज़ों के लिए मूव ऑन कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहे तो नेगेटिविटी आती रहेगी, उनका मन दुविधा में रहेगा, वो परेशानी से निकल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अचानक से अपना मन बदला है और वो चाह रहे हैं कि वो पहले ऐसी जगह पर मूव ऑन करें जहाँ उनकी बातों को समझा जाए, उन्हें एक अच्छी वाइब्स आएँ, खुशियाँ मिलें और उनका मन बदले और फिर वो इस रिश्ते में, हालांकि ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उन्होंने उनको काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफ दिए हैं, लेकिन फिर भी वो यही चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जो अंधेरे के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो कमाल का होता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मूव ऑन करते हुए सोच रहे हैं कि पहले वो जो उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो उन्होंने उनको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। फिर जब उनको लगेगा कि सिचुएशन ठीक हो गई है तो वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अचानक से उन्होंने ऐसा सोचा है कि अगर बैठे बैठे अगर वो परेशान में रहे, दुविधा में रहे तो कुछ नहीं हो सकता। वो इस रिश्ते को अगर एक मौका और देंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इतना होने के बावजूद भी वो
उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं जो उन्हें परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ दे रहे हैं, और ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं लियो पर्सन के लिए। गाइडेंस क्या रहेगी? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप दुविधा में ना रहें, आप जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। अगर हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप जिग जैग करते रहेंगे, एक मन एक विचार नहीं करेंगे, तो आप दुविधा में रह सकते हैं। आप एक मन एक विचार कीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वो आपके लिए सही होगा, और आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि आगे फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना हो। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे लियो को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हालांकि ये एनर्जी यंग हो सकती, एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, बिना सोचे समझे इसमें जंप नहीं लगाना है, अचानक से कूदना नहीं है, लेकिन सोच विचार करके अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, एक मौका और देते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो एक मन एक विचार बनाने की ज़रूरत है। जिग जैग करना बंद कीजिए, जगलिंग करना बंद कीजिए, और इसमें क्लैरिटी लाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज़ बताती हूँ कि आपका एक कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में बहुत खुशी देता है। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।